दोस्तों आज आपको एक बहुत ही शानदार प्लान की जानकारी देने वाला हूँ। जो प्लान इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टर्म इंश्योरेंस के नाम से सेल होता है, टर्म प्लस यूलिप। और ये प्लान इंडिया के अलावा एनआरआई को भी दिया जा सकता है। इंडिया में सिर्फ जो जॉब कर रहे हैं जो लोग हैं या जो आईटीआर भरते हैं वही लोग इस प्लान को ले सकते हैं। क्योंकि अदर प्लान के अंदर क्या होता है कि उसमें जो बीमा कवर है वो हमें 10 गुना से लेकर के और 12 गुना तक बीमा मिलता है। जैसे 16 गुना तक मैक्सिमम बीमा मिलता है। अगर कोई भी सेविंग का प्लान कोई बंदा लेता है तो उसको 10 गुना से लेकर के 16 गुना तक का जो बीमा कवर मिलता है। लेकिन टर्म के अंदर 100 गुना से लेकर के 200-250 गुना तक जो है वो कवर यहाँ पे हमें मिल जाता है। और ये प्लान इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो बंदा 25,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहा है उस बंदे को ये प्लान लेने का मौका मिलता है। और जो जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो आईटीआर भर रहा है। आईटीआर की अगर मैं बात करूं तो उसके पास जो आईटीआर है वो होनी चाहिए। अगर वो ग्रेजुएट है तो उसके पास 3 लाख प्लस की बिजनेस इनकम की आईटीआर होनी चाहिए 2 साल की। और विद कंपटीशन चाहिए। अगर वो अंडर ग्रेजुएट है तो यही आईटीआर उसके पास 5 लाख प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, और 2 साल की इसको आईटीआर चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एनआरआई लोग हैं, एनआरआई की अगर मैं बात करूं तो एनआरआई के पास अगर वो अकाउंट में सैलरी ले रहा है तो ही वो इस प्लान को ले सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि इस प्लान के लिए उस बंदे को मतलब जैसे कैश के अंदर अगर वो ले रहा है तो वो ये प्लान नहीं बाय कर सकेगा। और इस प्लान के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो एक महंगाई दर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो हम देखते हैं एक मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो इसमें अपने एक 30 साल के बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं, 30 ईयर का। उसके बाद हम एज बढ़ा के भी देखेंगे कि कितना कितना उसको जो है वो यहाँ पे प्रीमियम के अंदर फर्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक एज ली है 95 साल की, 95 साल का डेट ऑफ बर्थ लिया है। जिसमें 30 साल की उम्र जो है वो यहाँ पे हमने रखी है। उस बंदे की एजुकेशन है उसकी पोस्ट ग्रेजुएट, और उसकी ऑक्यूपेशन है सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। और एनुअल इनकम जो है उसकी यहाँ पे हमने ले ली 7 लाख रुपए। ठीक है, वो आईटीआर भर रहा है या उसकी सैलरी आ रही है। तो इस प्लान का नाम है पीआर लाइफ प्रो प्लस। इसमें लाइफ कवर मैंने देखा है 1 करोड़ का, 1 ईयर का मैंने लाइफ कवर लिया है। 12 साल वो बंदा पैसा देगा और 40 साल के लिए हमने उसका जो है वो कवर लिया है 40 ईयर के लिए। तो 12-40 के अंदर क्या होता है कि एक प्रीमियम जो है वो बहुत कम रेंज के अंदर आता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें हमने हमारा जो पैसा है इसमें लगभग 60 से लेकर के 65% जो पैसा है वो हमारा फंड में ऐड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें 90 लाख का बेसिक कवर मिल गया। 10 लाख का हमें टर्मिनल इलनेस, यानी कि अगर उस बंदे को कोई नॉर्मल उसकी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको 1 करोड़ का कवर जो उसके नॉमिनी को मिलता है। अगर एक्सीडेंटल कोई मिस हैपनिंग होती है तो 1 करोड़ 90 लाख का कवर उसको मिलता है। इसमें टर्मिनल इलनेस क्या होता है कि मान लो किसी बंदे को कोई ऐसी कोई डिजीज होगी जिस वजह से उसको बोल दिया कि डॉक्टरों ने इसकी सेवा करो, तो वो अपने 3 महीने पहले तक 10 लाख रुपए अपने जीते जी ले सकता है। 90 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। यानी कि डॉक्टरों का बोर्ड अगर बोल दे कि भाई इस बंदे का कोई हल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर ये पैसा ले ले सकता है। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया और उसका कोई अंग डिसेबल हो गया, उस स्थिति के अंदर ये जो पैसा है मतलब यहाँ पे उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब उसमें उसका जो किस्त आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80,163 रुपये आ रहे हैं। 12 साल के अंदर 9,60,000 के करीब वो पैसा भरेगा। और उसका अगर हम बात करें यहाँ पे जो पैसा है वो उसका प्रीमियम जो है वो कितना प्रीमियम उसका मार्केट के अंदर जा रहा है, कितना उसका प्रीमियम जो है वो हमारा मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह में कट रहा है। तो आप देखेंगे 48,913 रुपये जो है उसका प्रीमियम इन्वेस्ट हो रहा है। और 31,250 रुपये जो है उसके वो उसके मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह में जो है वो कट रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 80,000 का अगर 50,000 के करीब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी जो बचा हुआ पैसा मोर्टेलिटी चार्जेस में कट रहा है वो भी 10वें साल से कंपनी एक फंड के रूप में उसके खाते में जमा करना स्टार्ट कर देती है। 10वें साल से 11,739 बार, 11वें साल से ये 2 फंड ऐड हो रहे हैं। यानी कि पॉलिसी बूस्टर एंड जो जो फंड है वो भी ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है वो 10वें साल से ऐड होने स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब इसमें फंड वैल्यू कितनी बनती है कि हम चेक करते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है
वो मार्केट की तरह, जैसे हम एसआईपी में पैसा लगाते हैं, एसआईपी में क्या होता है, जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन इस प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री है। और अगर आप देखोगे हमारे जो फंड्स हैं उन्होंने कितनी ग्रोथ यहाँ पे दी है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 29.57% का रिटर्न आज की तारीख में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 साल के अंदर हमारे जो फंड्स हैं, कैग कैग एक संस्था है जो हमारे फंड्स की रिपोर्ट रखती है, फंड्स की पूरी जानकारी रखती है, तो उसमें 28.46% की जो रिटर्न है वो आई है। 5 साल के अंदर 29.57% की रिटर्न है, और एवरेज जो रिटर्न आई है वो 20.59% की आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो BSE 200 जो फंड है, बेंचमार्क जो है, उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो आप देख सकते हैं 19 या 21 या 13% की एवरेज रिटर्न आई है। तो अपने मैं यहाँ पे 29 नहीं देखता, मैं यहाँ पे 18% या 15% रिटर्न भी अगर देखूंगा, बहुत ही कम 15% के हिसाब से भी अपना जो फंड है वो 20 साल बाद 33,23,256 रुपये बनता है, और 30 साल बाद बनता है 1,20,93,93,000, और 40 साल बाद बनता है 4,42,96,076 रुपये। और इसको अगर हम 1% भी बढ़ाएंगे तो जो 4,42,00,000 वाला था वो हो गया 6 करोड़, यानी कि 1.5 CR बढ़ता है 1% रिटर्न से। अगर मैं 18 की एवरेज रिटर्न देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,10,00,000 बनता है। अगर हम 20% की रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसा है वो हमारा कितना 20 CR बनता है। तो आप इस प्लान की अगर हम चर्चा करें तो ये प्लान कोई भी बंदा जो फॉरेन में बैठा है, NRI, वो भी ले सकता है। अब NRI के कई सारे सवाल होते हैं कि भाई मैं आज मेरे को, क्योंकि सबसे पहली जो चीज होती है, जो बीमा जो लोग लेते हैं उसके 4 कारण होते हैं। पहला है रिस्क कवर, कि उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत बड़ी है। 1 करोड़ का बेसिक है, 90 लाख का एक्सीडेंटल है, 90 लाख का ATPD है, तो ये चीज कवर हो रही है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें मान लो उसको बीच में पार्शियल विड्रॉ चाहिए, मान लो कोई चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो इस प्लान के अंदर वो जितना फंड पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें, ये जो फंड पड़ा हुआ है 20% की रिटर्न के हिसाब से, मान लो 15 साल बाद उसको जरूरत पड़ जाती है, 28 लाख का फंड है, तो इसमें से उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख विड्रॉ करने हैं तो वो कर सकता है यहाँ पे। 30 साल बाद उसके उसको 1 करोड़ चाहिए, 3,70,00,000 है, तो वो 1 CR भी ले सकता है। उसके बाद चाइल्ड की मैरिज के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद अपनी पेंशन लेना चाहता है कोई बंदा, ठीक है, मान लो 60 का बंदा है, वो 30 साल बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो वो 60 साल का हो जाएगा। 30 साल बाद उसके पास जो फंड वैल्यू पड़ी हुई है 3,70,00,000 है, तो वो चाहे तो 1 लाख, 2 लाख मंथली मंथली भी पैसा यहाँ से ले सकता है। अब उसने कोई फॉरेन ट्रिप जाना है, कोई घूमने के लिए जाना है एक पेंशन प्लान के बाद, तो वो यहाँ पे जा सकता है। अब NRI के लिए भी सेम है कि आज उनके लिए ये कितना का बड़ा अमाउंट है। अगर हम देखें 80,000 की बात करें, तो अगर US डॉलर की बात करें तो बहुत ही कम, यानी कि $750 के करीब, या $800, 800 या उससे ज्यादा थोड़ा सा आएगा, वो किस्त आएगी पूरे साल की। और कनेडियन डॉलर की बात करें तो लगभग लगभग 1300-1400 की किस्त जो है, 1200-1300 की साल की आ रही है, यानी कि $100 बचाने कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और फिर एक सवाल रहता है कि आज बंदा चाहे US में है, चाहे UK के अंदर है, चाहे वो कनाडा में है, कल को वो इंडिया शिफ्ट हो जाता है तो मैच्योरिटी वो इंडिया में ले सकता है। चाहे वो यहाँ से UK से USA चला जाता है, USA से कनाडा चला जाता है, कनाडा से US चला जाता है, तो जहाँ पे भी जाएगा वहीं पे जाकर के वो इस प्लान की मैच्योरिटी ले सकता है। तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, और बीच में जो पैसा लेता है वो टैक्सेबल होता है, जो भी उसके टैक्सेज लगते हैं। तो बहुत ही शानदार प्लान है। आज की छोटी बचत वो हमें कई सारे फायदे करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार प्लान है। तो जिस साथी ने आपको ये वीडियो भेजा है उस साथी के साथ जरूर आप चर्चा करें। और हम ना कई बार इसको टालते रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें मतलब लास्ट के अंदर ये वीडियो आप जरूर देखिए कि इस वीडियो के अंदर कितना शानदार किसी साथी ने बताया है कि भाई आप मतलब जो इस प्लान को हमें खरीदना चाहिए। किसी कारणवश ये इसके अंदर चल नहीं रही है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई हम टाले ना, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए इसको जरूर बीमा कवर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे प्लान्स के लिए जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय।